नमो लोके सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए मैं रहूं आप में आप ली सो करहु होई जो निज आदि। यह जो अंतिम दो पंक्ति थी वह कहाँ की है पता है किसी को? आज तो बता दिया, और किसी को पता है क्या? आवाज़ कम आ रही है, बढ़ा दो। हाँ चलो बताओ। वो जो देव स्तुति है, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, उस देव स्तुति में यह दो लाइन आती है। मेरी प्रिय दो लाइन है, इसलिए मंगलाचरण में ले रहा हूँ। चलिए, 10 लक्षण। महान पर्व क्यों है ये महान पर्व? अनादिकाल भी रहेंगे, इसलिए क्या है? महान पर्व है। ऑनलाइन आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, क्योंकि अनादिकाल से है, वर्तमान में भी है और अनंत काल भी रहेंगे, इसलिए यह पर्व महान पर्व है। यह त्रिकाली पर्व है, तीनों काल में है। इसकी चर्चा बहुत अच्छे से हम रोज करते आ रहे हैं। आज जो एक धर्म है जिसका 8वां एंगल हमें आज समझना है, एक धर्म का 8वां एंगल आज हम समझ रहे हैं। कौन सा? उत्तम त्याग या उत्तम दान त्याग। उत्तम त्याग को आज हमें समझना है। देखिए, उत्तम त्याग, त्याग शब्द से क्या लग रहा है कि छोड़ देना, त्याग कर देना। और एक और शब्द चलता है दान, यानी दान में दे देना, एक तरह से वह भी त्याग देना। यह दो शब्द चलते हैं, त्याग और दान। तो जो ध्यानत्राय जी की पूजा है उसी से पहले प्रारंभ करते हैं, ताकि त्याग का और दान का स्वरूप समझ आए। ध्यानत्राय जी की पूजा हम सब ने करी है, याद भी है। चलिए, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, धन बिजली उनहार नर भवला हो लीजिए। क्या कहा? उत्तम त्याग धर्म चल रहा है और पहले ही शब्द कह रहे हैं दान। भाई त्याग की बात है तो त्याग की बात करो। इन्होंने किसकी बात करी? दान की। और क्या? दान 4 प्रकार किनको दीजिए? 4 संघ को दीजिए। अब 4 संघ में कौन आ जाते हैं? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। 4 संघ, 4 संघ को दान दीजिए। आगे आगे चलते हैं। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र उभय आहारा, नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। उत्तम त्याग सारा जग कह रहा है करो, और कितने रूप से कह रहा है? औषध, शास्त्र, उभय और आहार। उभय या कहीं कहीं अभय, दोनों ही एक ही शब्द है। 4 प्रकार का दान, आहार, औषध, अभय और शास्त्र या ज्ञान दान, दोनों ही चलते हैं। इन चारों का थोड़ा थोड़ा स्वरूप पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले औषध दान। क्या समझ आ रहा है कि कोई बीमार है, कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो शाश्वत मैं क्या कर रहा हूँ? उसको दवाई का दान दे रहा हूँ कि भाई कोरोना में बहुत किया है, जो जिनको ज़रूरत थी उनको ऑक्सीजन दिया है, जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत थी उनको प्लाज्मा दिया है, बहुत किया है। ये हो गया औषध दान। अगला अभय दान, यानी रक्षा का दान। अभय यानी डर नहीं है, अभय।
बड़े बड़े राजा होते हैं, कह देते थे पहले कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब एक कहानी भी चलती है, बनारसी दास जी का नाम सुना आप लोगों ने? बनारसी दास जी, अब वो अकबर के टाइम के थे। अकबर जब राजा था ना, अकबर पता है बच्चों, अकबर, उस टाइम पे ही बनारसी दास जी उनके राज्य में रहते थे। अब एक दिन बनारसी दास जी को खबर आई कि अकबर की डेथ हो गई, अकबर गए। अब जैसे ही खबर आई, बनारसी दास जी तो पीछे को गिर गए, सिर पर चोट लग गई, बेहोश हो गए, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। अकबर मुस्लिम राजा और बनारसी दास जी अपने जैन। कहते हैं अकबर के समय में ना तो कोई चोरी हुआ करती थी, ना लूटपाट हुआ करती थी। इस प्रकार की रक्षा प्रत्येक व्यक्ति को वहां महसूस होती थी। इस प्रकार का कार्य अभय दान में आ जाता है कि रक्षा का दान करना। और भी कह देते हैं, जा आज मैंने तुझे माफ किया, छोड़ दिया, अभय दान। औषध, अभय। अब आहार दान, आहार की बात कर लेते पहले। यद्यपि रात्रि हो रही है, फिर भी आहार दान में क्या कि जो 4 संघ है उनको आहार का दान देना। और क्या कर लेते हैं कि किसी ज़रूरतमंद को भी भोजन दे दिया, वह भी आहार दान में गिन लेते हैं। आहार दान बिल्कुल स्पष्ट है, करना भी चाहिए, करते भी होंगे आहार दान। चौथा ज्ञान दान या शास्त्र दान। हमने पहले ही दिन शास्त्र दान की कहानी भी सुनी थी, याद है किसी को? जंगल जंगल पता चला है, एक वाले को ग्रंथ मिला है। उसने शास्त्र दान किया था और उसका फल भी कितना सुंदर मिला उसको। ये तो हुई शास्त्र की बात। इसी के साथ क्या ले लेते हैं? ज्ञान का दान करना। जैसे कोई आपको विषय समझ नहीं आ रहा, आपने किसी जाके समझ लिया, तो उसने आपको क्या दिया? ज्ञान का दान दिया। कहते हैं ज्ञान दान वो दान है जो जितना दो उतना बढ़ता है। सुना ही होगा आपने। बिल्कुल, अभी तो जगत की बात चल रही है, अभी धर्म की कुछ बात चालू ही नहीं करी कि जितना दो उतना बढ़ता है। ये तो है 4 दान। अब पंक्ति पर वापस आते हैं। क्या कहा था उन्होंने कि उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र उभय आहारा। अब अगली पंक्ति पर ध्यान देना। नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संहारे। नीचे यानी निश्चय से, नीचे अर्थात निश्चय से राग द्वेष निर्वारे। अभी तक तो संसार की बात कर रहे थे, अब आते असली बात पर। निश्चय से राग द्वेष का निवारण करे, त्यागे। देखिए जो 2 शब्द आए थे शुरू में, त्याग और दान, शाश्वत। तो दान तो ये 4 प्रकार के, ये है व्यवहार त्याग। जो ये 4 प्रकार के दान है, ये है व्यवहार त्याग। और जो आया निश्चय त्याग, वो है राग द्वेष का निवारण और मोह राग द्वेष का निवारण। चलिए पहले के विषय पर वापस आते हैं। पाप लगाने लाइन से, मुझे बताने की जरूरत है, ये बताएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा, 5 पाप। देखिए मोह सबसे ऊपर मिथ्यात्व मोह, बाद के राग द्वेष में गर्भित है। चलिए बस इतना ही था आज का विषय इतना ही था कि व्यवहार त्याग तो ये 4 दान, निश्चय त्याग ये राग द्वेष मोह का नाश। अब करते हैं बात कि कैसे क्या करना। देखिए दान में और त्याग में बहुत फर्क है। जब दान शब्द सुनने में आता है और त्याग सुनने में आता है तो ज़्यादा फर्क समझ नहीं आता। देखना कि दान में और त्याग में कितना फर्क है। पहला, दान जो है, दान 4 प्रकार का दान, वह दान
आत्म और पर, आत्म और पर, इन दोनों की अच्छाई के लिए होता है, इन दोनों के उपकार के लिए होता है। यदि मैं किसी को दान दे रहा हूं बच्चों, तो मैं उसका उपकार कर रहा हूं। स्व उपकार भी कैसे कर रहा हूं? उस चीज से दूर जाकर, दान, स्व उपकार और परोपकार। पर जो त्याग है वो मात्र स्व उपकार का विषय है, उसमें मात्र मेरा उपकार हो रहा है। मैंने त्याग किया किसी चीज का, उससे आपका क्या चला गया? पर मैंने दान दिया तो जिसने दान लिया उसका फायदा हुआ थोड़ा, उसकी जो मदद हमने पूर्ति की, उसको भोजन नहीं मिल रहा था भोजन दिया, ज्ञान नहीं मिल रहा था ज्ञान दिया, बीमार था तो औषधि दी। स्वउपकार और परोपकार। स्वउपकार कैसे हुआ? अगला पॉइंट कि ये जो दान है ना, ये पुण्य बांधता है। दान क्या बांधता है? पुण्य। और जो ये त्याग है ये धर्म है। दान तो पुण्य है और त्याग धर्म है। कल और परसों का विषय ध्यान है तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तप की परिभाषा क्या थी? इच्छा निरोधस तपः। दूसरी तपसा निर्जरा च, यानी जिस तप से निर्जरा हो रही है वही वास्तविक तप है। वैसे ही जिस त्याग से निर्जरा हो रही है वह तो उत्तम त्याग है, और जिस त्याग से पुण्य बन रहा है वह दान है। आ गई बात समझ में? सरल था अभी तक तो बच्चों। जिस त्याग से पुण्य आया वो क्या हुआ? दान। और जिस त्याग से निर्जरा हुई, त्याग भी कर दिया, कर्म भी चले गए, डबल फायदा। ये क्या है? धर्म है, धर्म। और धर्म के 10 दिन है तो हमें तो उत्तम त्याग समझना है। अभी तो 2 ही विशेषता आई है। और देखिए, दान किसी अच्छी चीज का होता है। दान अच्छी चीज का होता है। भाई किसी को हम दान दे रहे हैं तो फटे पुराने कपड़े थोड़ी दान देंगे। किसी को दान दे रहे हैं तो एक्सपायर दवाई थोड़ी दान देंगे, अच्छी चीज दान देंगे। खाना बनाएंगे तो कोई कल का परसों का रखा हुआ खाना थोड़ी दान देंगे। दान तो अच्छी वस्तु का किया जा रहा है। पर त्याग जो है वह बुरी वस्तु का किया जाता है। आप सबने 10 लक्षण में आलू का त्याग किया ही होगा, रात्रि भोजन का भी त्याग किया है। यानी कुछ तो आपके मन में था कि ये बुरी चीज है। यदि बुरी नहीं होती तो नहीं करते। अभी आपकी बात, आपने त्याग किया है। मैंने नहीं कहा था पहले दिन त्याग करो, पहले दिन से 1 दिन पहले नहीं कहा था। यानी पहले से पता था ये बुरी चीज है, इसलिए उसका त्याग ऑटोमेटिकली कर दिया। यानी त्याग किसका होता है? बुरी वस्तु का, शाश्वत। और दान किसका दिया जाता है? अच्छी वस्तु का। ये तो हमें पता ही नहीं था कि दान और त्याग में इतना फर्क है। हम तो सेम ही समझ रहे थे दोनों को। रोज पूजा कर लिया, हर साल पूजा करते हैं, और दान और त्याग में इतना फर्क है। अब देखना अंतिम, दान करने के लिए वस्तु हमारे पास होनी जरूरी है। सही बात है। दान अगर मैं दे रहा हूं किसी को, मेरे पास है तभी तो दे रहा हूं। यानी मैं अपनी वस्तु का ही दान कर सकता हूं। पर स्वयंभू त्याग मैं जगत की, संसार की किसी वस्तु का भी कर सकता हूं। अब देखो ना भैया, मेरे पास पूरी संपत्ति मुट्ठी भर जितनी है, मुट्ठी भर जितनी मेरी संपत्ति है, ज्यादा से ज्यादा पूरे जीवन में दान दिया, पूरा दे दिया, मान लो पूरा गया, मुट्ठी खत्म। पर त्याग जो है वो 3 लोग जितना मैं कर सकता हूं। लिमिट कितनी है उसकी? कि जितने पदार्थ है उतनी लिमिट है। इसलिए त्याग है वह तो है धर्म कार्य है, और दान है पुण्य कार्य, पुण्य कार्य। यानी दान देने से, सुना भी होगा, स्वर्ग का कारण क्या है? दान देना। उच्च गति का कारण क्या है? दान देना। उच्च गोत्र का कारण क्या है? दान देना। किससे दान देना?
ये भाव रख के कि मुझे वो मिल जाए, तो बड़े आसानी से मिल जाती है, बहुत आसानी से। पर जो धर्म है वो तो इन सब से अलग कुछ है, इन सबको छोड़कर कुछ है। आपको दान और त्याग में फर्क समझ आया? बिल्कुल अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे। दान भी कुछ दिया। मान लो एक संस्था थी या एक मंदिर था, 1 लाख रुपए जो छोटा हो गया, 10 लाख रुपए दान दे दिए। अब उसके बाद भी 10 लाख तो दान दिए, अब बदले में 30 लाख वो कमाएगा। अब मेहनत कितनी ही करेगा? 10 लाख दान दिए ना, अब तो 30 लाख कमाने पड़ेंगे या 50 कमाने पड़ेंगे। चलिए, भावना उसकी ये है कि कमा के फिर दे दूंगा, पर भावना क्या है? बार बार और इकट्ठा करने की। दान में सार्थक एक बार किसी को दान दिया, ऐसा अपने आप को धर्मात्मा मानता है कि अगली बार तो मैं और दान दूंगा। इस दिवाली मैंने अगर 10 लोगों को कंबल बांटे, बहुत करते हैं दिवाली पर कंबल बांटने का ट्रेंड बहुत है, इस दिवाली 10 बांटे तो अगली दिवाली 20 बांटूंगा, पर उसके लिए पहले खुद लूँगा, खुद इकट्ठी करूँगा। और यदि 20 का वो दान दे रहा है ना, तो पहले 40 का कमा रहा है, तब जाके 20 का। ये रहा दान। पर त्याग क्या है? त्याग यदि मैं कुछ कर रहा हूँ, आलू का किया है ना, बताइए, एक दिन पहले घर में आलू था तो आपने क्या कहा? हे आलू, कल से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। नहीं, यानी त्याग करने के लिए मुझे वस्तु को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। सार्थक, मैंने किसी चीज का त्याग किया तो मैंने उसको ग्रहण किया क्या? पहले जमीकंद का त्याग करते हैं तो त्याग करने से पहले क्या सारी जमीकंद खरीद के लानी पड़ती है? एक एक करके आज मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, अब से तुम्हारा त्याग करता हूँ। नहीं। अब देखना, दान को तो सब बढ़िया मानते हैं, पर त्याग को कोई बढ़िया नहीं मानता। सही बात चल रही है अभी तक? बिल्कुल सारी, बिल्कुल। देखिए, बात तो मैं कर रहा हूँ, आप सबके दिमाग में रियल लाइफ एग्जाम्पल चल रहे हैं कि कौन दान कर रहा है और फिर वो इकट्ठा कर रहा है, फिर वो दिवाली पर देने भी जा रहा है। आप सबके मन में पूरे एग्जाम्पल चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, आगे चलते हैं कि दान में और त्याग में मुख्य क्या? आप कुछ कह रहे थे अभी? नहीं। हाँ, कि त्याग को तो कष्टदायक मानते हैं। है बेचारा कुछ खा नहीं रहा, है बेचारा भूखा है, बहुत है। स्कूल में जैसे बच्चों ने 10 दिन तक नहीं खाया। अच्छा बच्चों, आप सबने त्याग किया कुछ ना कुछ। क्या त्याग किया शाश्वत आपने? जमीकंद और बाहर का खाना पीना। अब देखना, जब कुछ त्याग किया है 10 दिनों के लिए, तब 10 दिनों से पहले सबसे आखिरी काम क्या था और 10 दिनों के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? देखो, मैंने जवाब नहीं दिया है, वही चीज करना। सही बात है। हमारा अभी कार्य क्या रह गया है कि 10 दिन के लिए कि भाई दूसरे भी त्याग कर रहे हैं, मुझे करना पड़ेगा। और 10 दिन से ठीक, देखिए 12 बज रहे हैं ना, 12 बजे अगला दिन चालू होगा तो पता चले 11:55 पर ही भैया एक दिन पहले का रात्रि भोजन हो रहा है। अपने अपने में लगा लेना, सबके लिए नहीं कह रहा। चलिए, यानी त्याग से तो भागना चाहते हैं, त्याग से तो भाग रहे हैं, त्याग करने से पहले भी परेशान हो रहे हैं और सोच क्या रहे हैं त्याग जल्दी खत्म हो जाए। त्याग भी कई तरह का, अब तो ये 10 दिन का है, कोई जीवन भर का त्याग भी ले लेते हैं, कोई और 6 महीना, साल भर का, 3 साल का, बहुत है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो क्या कि अगर मर्यादा ले ली तो मन में क्या चल रहा है कि कब खत्म होए, और मर्यादा नहीं ली, जीवन भर का लिया है, तो क्या परेशान हो रहे हैं टूट ना जाए, गलती से टूट ना जाए, गलती से खाया ना जाए। और 2-3 दिन पहले एक पंक्ति बोली थी, जो नियम से मुझे कष्ट हो रहा हो वो नियम जैन धर्म के नियम नहीं है। जिस त्याग से मुझे कष्ट हो रहा है
वो त्याग मेरे जैन धर्म का त्याग नहीं है। तो भैया जैन धर्म का त्याग क्या है बता दो। जैन धर्म का त्याग है कि सबसे पहले बुद्धि से उसे त्यागना, दिमाग से उसे त्याग देना। प्रवचन सार 35वीं गाथा, ज्ञानम प्रत्याख्यानम। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान बच्चों दान, ज्ञान ही त्याग है। ज्ञान को नहीं त्यागना, सबसे पहले ज्ञान में त्यागना। ज्ञान में त्यागना कि सबसे पहले तो ये कंफर्म कि जो चीज मैं त्याग रहा हूं ये बुरी है, बुरी है। आप सबने त्यागे 10 दिनों के लिए, आप सब 10 दिनों के लिए त्यागी है। मैं त्यागियों को त्याग धर्म समझा रहा हूं, तो आपको जल्दी समझ आना चाहिए। आप सब त्यागी है, आप सब ने त्यागा है, तो कुछ बुरा समझ के ही त्यागा होगा। यानी सबसे पहले ज्ञान का विषय बना, ज्ञान में आया कि ये बुरा है, उसके बाद चारित्र में आया बिल्कुल बराबर। यही दुविधा है। एक बार क्या हुआ भैया, अकबर, दूसरी बार नाम आ गया तो अकबर, बिल्कुल शक्तिशाली, बिल्कुल ऐसा राजा कि जिसकी सब सुनते हैं। अकबर शाश्वत कौन? अकबर। उसका मंत्री कौन था? बीरबल। बीरबल। तो अकबर के बाल टूट रहे थे, बिल्कुल ऐसा माथा खाली हो रहा था अकबर का, लगभग सारे बाल चले ही गए थे, 2-3 बचे थे, 60-70 प्लस हो गया था अकबर। तो क्या हुआ, उसने अपने नगर के सारे वैद्य, सारे डॉक्टर, सारे साइंटिस्ट को बुलाया कि 7 दिन के अंदर बाल नहीं आए तो तुम सबको मरवा दूंगा। अकबर क्या कह रहा है, ऐसी दवाई बनाओ, ऐसा कुछ बनाओ कि 7 दिन तक बाल नहीं आए, 7 दिन में बाल नहीं आए मेरे, तो तुम सबको मरवा दूंगा। अब सारे डॉक्टर, सारे साइंटिस्ट, सारे हकीम परेशान कि भाई चलो अभी होता भैया तो उसके हेयर ट्रांसप्लांट करा देते, अभी तो निपट जाता। उस टाइम तो कुछ था नहीं, अब परेशान हो रहे हैं। 7 दिन का टाइम है, 7 दिन निकल गए, छठवां निकल गया, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अब पहले दिन सारे डॉक्टर, मतलब एक दिन बचा है सिर्फ, सारे डॉक्टर, सारे साइंटिस्ट सब सिर पे हाथ रखकर बैठे हैं। इतने में बीरबल आया। बीरबल पूछता कि कौन सा हकीम मर गया? अरे मरा नहीं है, सारे मरने वाले हैं। कि उन्होंने ये बोला है, बन तो पाया नहीं है, और कह रहे हैं सबको मरवा देंगे, सबको फांसी पे चढ़वा देंगे। कुछ करो, आप ही कुछ करो, आप ही सहारा हो। बीरबल ने कहा बस इतनी सी बात। स्वयं बीरबल ने क्या कहा, इतनी सी बात, अभी रुको, जब कोई दवाई लेके आओ। अब वो वैद्य खुश हो गया कि बीरबल आ गए, वो फटाफट जाके दवाई लेके आया। अब उसने क्या किया, वो दवाई की जो शीशी थी ना, उसको वहीं गिरा दिया और टंकी का पानी भरकर दे दिया कि लो हो गई दवाई तैयार। समझ नहीं आ रहा, वो वैद्य परेशान, बिल्कुल ऐसे चेहरे बना रखे हैं वैद्यों ने कि समझ ही नहीं आया क्या करें। अब वैद्य पूछ रहे बताओ तो क्या करें। अब बीरबल ने कहा कि जब ये दवाई राजा को दो तो उन्हें कह देना कि जब जब ये दवाई लगानी है ना, तब तब तुम्हें पुराने जूते और फटे कपड़े याद नहीं करने। देखो जब जब दवाई लगानी है तब तब पुराने जूते फटे कपड़े याद नहीं करने, ठीक है। अब ऐसे ही जाकर राजा को बोला, राजा खुश कि दवाई तैयार हो गई, 7 दिन में बाल आ जाएंगे। वैद्य कह रहे बिल्कुल पक्की गारंटी है, 7 दिन में भैया बाल आ जाएंगे। कब से चालू करूं दवाई लगाना? अरे अभी लगाओ, दिन में 3 बार लगाओ दवाई बाल उगाने की। पर शर्त क्या है, क्या याद नहीं करना? पुराने जूते फटे कपड़े याद नहीं करना। अकबर खुश, भाई मैंने जिंदगी में पुराने जूते नहीं पहने, पूरी जिंदगी में मैंने फटे कपड़े नहीं पहने, मुझे याद कैसे आ जाएंगे? आज तक तो याद आए नहीं। अकबर खुश। अगले दिन सुबह उठा कि अब तो 7 दिन में बाल वापस आएंगे। अब जैसे ही उसने शीशी देखी, लगाने को तैयार हुआ, उसको तुरंत याद आया कि अब तो पुराने जूते और फटे कपड़े याद नहीं करने। जैसे ही उसने सोचा ये याद नहीं करना, वैसे ही उसको याद आ गया। परेशान होकर रख दी। फिर थोड़ी देर में
दिन में 3 बार लगानी थी, दूसरी बार खोला तब याद आ जाए, तीसरी बार खोला कि जब जब दवाई की शीशी देगी तब तब ये याद आए कि ये याद नहीं करना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब उन्होंने वैद्य को वापस बुलाया कि लो रख लो दवाई, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? कि बाल आए ना आए, जो बचे वो भी चले जाएंगे, टेंशन के मारे कि ये याद नहीं करना, ये याद नहीं करना, वो याद नहीं करना। विकल्प, विकल्प, मुख्य क्या कर रहा हूं? विकल्प। मैंने सोच लिया कि आलू का त्याग कर दिया, आलू का चिंतन नहीं करना। अभी आलू का त्याग कर दिया तो आलू का चिंतन भी नहीं करना। अब यही सोचकर सबसे पहले खाना खाने बैठता हूं कि इसका चिंतन नहीं करना, तो कच्ची केला में भी मुझे वही दिख जाता है। अरे बहुत है, मैंने तो बहुत देखे अपनी आंखों से। मम्मियाँ करती हैं ऐसे बहुत कि बच्चे को आलू ही खाने हैं तो केले की सब्जी बना कर दी, देखो मुंडी हिल रही है, केले की सब्जी बना कर दी और कह दिया आलू है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, यानी सबसे पहला त्याग कहाँ पर? ज्ञान में करना है उसका। किसी भी वस्तु का मैं त्याग कर रहा हूं बुरी जानकर, तो सबसे पहले ये निश्चित कर लेना कि ये वस्तु बुरी है। और यदि भैया कोई वस्तु बुरी है ना, तो वो 10 दिनों के लिए बुरी नहीं होती। आगे की पंक्ति आप खुद पूरी करें। कोई भी वस्तु यदि बुरी है तो वो 10 दिनों के लिए तो बुरी नहीं होगी। चलिए, और कोई भी वस्तु यदि अच्छी है, प्रवचन सुनने यदि अच्छे लग रहे हैं, मंदिर में विधान में आना यदि 10 दिनों के लिए अच्छे लग रहे हैं, तो अच्छी वस्तु भी 10 दिनों के लिए अच्छी नहीं होती। आ रही है बात समझ में? त्याग के साथ साथ ग्रहण की बात भी हमें सीखनी है कि किस चीज का त्याग और किस चीज का ग्रहण करना। ऐसे ही दशरथ, दशरथ का नाम सुना है? कौन थे दशरथ? हाँ हाँ, केकई के हस्बैंड। बहुत बढ़िया, राजा दशरथ केकई के हस्बैंड या राम के पिता। चलिए सारे उत्तर सही है। हाँ, तो राजा दशरथ, पता है आपको राजा दशरथ ने दीक्षा ली थी? राजा दशरथ के पिता, अभी चलते हैं राजा दशरथ के पिता यानी केकई के ससुर और राम के दादाजी, उनके पास चलते हैं। उन्होंने जब दीक्षा ली, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, भाई राजा तो वो भी थे, उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया अनंतरथ, दशरथ के भाई अनंतरथ। अनंतरथ को बुलाया कि बेटा तुम ले लो राज्य, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो अब दीक्षा लेने के भाव हो रहे, वैराग्य आ गया, मैं तो जा रहा हूँ, त्याग रहा हूँ। अनंतरथ ने कहा जी पिताजी, अब तक आप मुझे राजा बेटा बोलते थे, अब राजा बना के जा रहे हो, ठीक है, पर मेरे 2 प्रश्न हैं, उनका उत्तर दे के जाओ। बिल्कुल सच्ची कहानी की अनंतरथ ने कहा कि मेरे 2 प्रश्न हैं, इनका उत्तर देते जाओ कि ये जो आपने मुझे दिया, राज्य दिया, क्या इसमें सुख है क्या दुख है? ये जो आपने मुझे राज्य दिया, इसमें सुख है या दुख है? ये था पहला प्रश्न। और दूसरा, यदि सुख है तो छोड़ क्यों रहे हो, दुख है तो मुझे दे क्यों रहे हो? ऐसा कहा। पिताजी ने उत्तर दिया कि बेटा इसमें दुख है, असारा है, इसलिए मैं छोड़कर जा रहा हूँ। ये सब सुन के अनंतरथ उसने कहा पिताजी आपने तो 50-60 साल लगा दिए, मैं तो 5-6 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, चलिए दोनों साथ में चलते हैं दीक्षा लेने। और पता है दशरथ उस समय कहते हैं माँ के गर्भ में ही था, 6 महीने का, और वहीं पर राज तिलक करके दोनों चले गए, पिता भी और बेटा भी, दोनों चले गए दीक्षा लेने। त्याग जब किया जाता है तब आगे पीछे क्या होगा ये नहीं सोचा जाता। देखिए गलत मत लेना, अभी पहले पूरा सुनिए। त्याग मैंने किसी वस्तु का किया तो उसके पीछे पूरी मुझे लिस्ट बनानी चाहिए कि यदि ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूँगा। मैंने मांस खाने का त्याग किया, कर देते हैं बहुत लोग, तो यदि मुझको कुछ ऐसी बीमारी हो जाए, ऐसी दुर्भिक्ष बीमारी हो जाए जिसमें मांसाहारी दवाई खानी पड़े मुझे, तो क्या होगा?
इस प्रकार का पूरा साइंटिफिक लॉजिक लगाकर कि भविष्य में क्या हो जाए। सुमत प्रकाश जी, पंडित सुमत प्रकाश जी बहुत कहते हैं इस बारे में कि यदि कुछ त्याग करना है तो पहले उसको लिखो, क्या त्याग कर रहा हूँ, क्यों त्याग कर रहा हूँ, कब तक के लिए त्याग कर रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति आ गई तो ये तो हुई एक बात, पर जो कह रहे हैं, जो कहानी सुनी उससे बता ये रहे हैं कि जो त्याग है ना दशरथ के भाई और पिता वाला, वो ये नहीं देख रहे कि संपत्ति का त्याग कर दिया तो इस संपत्ति को संभालने वाला कौन होगा। यानी त्याज्य वस्तु या दान देवी वस्तु के बारे में ये नहीं सोचना कि अब उसको संभालेगा कौन संभालेगा। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान में वो वस्तु वापस लानी ही नहीं है।